हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 नवंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं गोवर्धन पूजा की। हालांकि कई जगहों पर गोवर्धन पूजा कल 13 नवंबर को ही मना ली गई थी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इस बार दृक पंचांग के मुताबिक 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा था और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। तब से लेकर आज दिन तक गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज से शुरू हुआ ये त्योहार देश भर में मनाया जाता है। गाँव में भी गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देश भर के मंदिरों में 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और अन्नकूट का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। ये देखिए, राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम में 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। कितना बड़ा गोवर्धन पर्वत बनाया गया देख सकते हैं आप। वैसे आपके यहाँ आज मना रहे हैं या कल ही मना ली गई है, कमेंट करके बताइए मुझे। और चलिए अपना आगे बढ़ते खबरों में। बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का चला जादू। इस दिवाली चीन को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। बात कुछ यूं है कि इस दीपावली पर भारत में कुल लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। मार्केट काफी हाई रहा इस बार, लेकिन चीन को झटका इसलिए लगा क्योंकि चीन की जो बनी हुई लाइट है, झालर है, उनकी बिक्री काफी कम हुई। ज्यादातर लोगों ने वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारत में ही बने उत्पादों की खरीदारी की, जो की बहुत ही अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर है, हर घर को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। और इस यात्रा की शुरुआत होगी हमारे भारत के सिरमौर जम्मू कश्मीर से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किन किन सरकारी योजनाओं पर फोकस रहेगा, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इस यात्रा का मकसद ही यही है कि 2047 तक विकसित भारत के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और अलग अलग तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताना, उनके फायदे, उनसे कैसे जुड़े, इस बारे में जागरूक करना। तो दोस्तों, ये यात्रा जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के राजौरी और कश्मीर घाटी के बांदीपुरा जिलों के बर्फीले आदिवासी इलाकों से शुरू होगी। बाकी जिलों में देश भर में ये यात्रा 20 नवंबर तक शुरू कर दी जाएगी। और वैसे कल 15 से पहले आज 14 को पीएम मोदी झारखंड रांची भी पहुंचेंगे। यहाँ रोड शो का आयोजन भी करेंगे। फिर 15 को जनजातीय समुदाय को सौगात देंगे। झारखंड का कार्यक्रम उनका वैसे तो कल के लिए था, लेकिन एक दिन पहले आज ही झारखंड रांची रोड शो करेंगे। और फिर आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए 15 नवंबर को एक नई योजना की शुरुआत करेंगे, विकसित भारत, मैंने आपको बताया। साथ ही 24,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च भी किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीवीटीजी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी। पीवीटीजी का मतलब होता है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय आदिवासी समुदाय जो होता है, उन्हें शॉर्ट रूप में पीवीटीजी कहा जाता है। तो कल 15 तारीख को ये बड़ी सौगात मिलेगी उन्हें। पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी 24,000 करोड़ रुपए की सौगात के साथ। चलिए अगली खबर देखिए, भारत सरकार ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ। पतंजलि आयुर्वेद ने नेपाल में भूकंप पीड़ितों को दान किया 20 मीट्रिक टन चावल। वैसे तो हमारे देश से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि हाल ही में नेपाल में जो भूकंप आया था, उस पर रहम खाते हुए सरकार ने पतंजलि को सिर्फ एक बार के लिए चावल निर्यात करने से छूट दे दी है। तो ये 20 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल भारत से नेपाल भेजा गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सीएससी रिसम्पशन जल्द ही शुरू होगा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। मार्च अप्रैल 2024 तक चालू हो सकती है ट्रेडिंग। जैसे अभी हमारे देश में एनएससी बीएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ठीक वैसे ही लोगों को ट्रेडिंग के लिए एक और जल्द ही तीसरा स्टॉक एक्सचेंज मिलेगा, जिसका नाम होगा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, CSE। ये दोबारा शुरू हो सकता है। पहले भी ये चलता था, लेकिन 2013 में किन्हीं कारणों की वजह से बंद हो गया था, सेबी के कुछ नियमों के अड़चन की वजह से। तो मार्केट के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही तीसरे इक्विटी बाजार के रूप में CSE की वापस शुरुआत हो सकती है। चलिए बड़ी शानदार खबर देखिए, आम जनता को बड़ी राहत मिली है। पिछले 5 महीनों में सबसे कम रही अक्टूबर में महंगाई। रिटेल महंगाई दर में गिरावट आई है। सब्जियों के सस्ता होने से अक्टूबर में 4.87% पर आई ये महंगाई दर, जबकि सितंबर में 5.02% पर थी। और खाने पीने की चीजों की महंगाई दर में भी मामूली सी गिरावट आई 0.01% की। चलिए अगली खबर है, सस्ती हो सकती है विदेश से आने वाली इलेक्ट्रिक कारें। 5 साल तक के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है, क्योंकि सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें टेस्ला वगैरह और इस तरह की फॉरेन कंपनियां भी जल्द ही भारत में आएगी और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। साथ ही सरकार इंपोर्ट ड्यूटी विदेशों से इंपोर्ट होने वाली इलेक्ट्रिक कारों में भी कटौती करके इन्हें भी सस्ता कर सकती है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो आपको बताऊंगा सुरंग हादसा हुआ ना दिवाली के दिन, जिसमें 40 मजदूर फंस गए थे। तो एक राहत भरी खबर आ गई, सबके सब मजदूर सुरक्षित हैं। बचाव कर्मियों ने उन तक भोजन पानी पहुंचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया। पाइप के जरिए मजदूरों को खाना पानी ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई की जा रही है। लेकिन अच्छी खबर ये आई है कि 2 दिन से जो 40 मजदूर फंसे हुए हैं, सबके सब सुरक्षित हैं। हालांकि वहां मौजूद अफसरों का कहना है कि उन्हें सुरक्षित बाहर लाने में 2 दिन और लग सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम धामी से फिर से फोन पर बातचीत की और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली, है ना। और जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, उनसे भी वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत हो गई है। अभी सबके सब सुरक्षित है। ये एक सुखद खबर है। जल्दी उनका रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आर्थिक
आर्थिक अपराध के आरोपियों को हथकड़ी नहीं लगाई जाए। संसदीय समिति ने यह प्रस्ताव रखा है, इन्हें जेल में रेप और मर्डर के अपराधियों के बीच भी ना रखें। दरअसल सरकार का कहना है कि आर्थिक अपराध यानी कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स यानी रुपये पैसों से संबंधित गड़बड़ घोटाला करने वाले लोगों को हथकड़ी भी नहीं लगाई जाए और उन्हें दूसरे अपराधियों की तरह, जैसे इस तरह के अपराधियों उनकी तरह उनके साथ भी ना रखें और उनकी तरह ट्रीट भी ना करें। ये एक नया प्रस्ताव रखा है संसदीय समिति ने। अब देखते हैं इस प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से क्या विचार किया जाता है और नए कानून को लेकर क्या कुछ अपडेट होता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर, कट्टरपंथी मेते संगठनों पर 5 साल तक के लिए बैन यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। मणिपुर राज्य में कई दिनों से फैल रही हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। टोटल ऐसे 9 मेते उग्रवादी ग्रुप हैं जिन पर 5 साल तक के लिए बैन लग चुका है और ये प्रतिबंध आज से ही लागू हो गया है, क्योंकि इन ग्रुप पर कई सारी देश विरोधी एक्टिविटीज और सुरक्षा बलों पर तक हमले करने के आरोप हैं। ये ग्रुप कौन कौन से हैं? आरपीएफ, पीएलए, यूएनएलएफ वगैरह वगैरह डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिवाली के कोहरे की एक्सीडेंट घटनाएं सामने आने ही लग गई। देखिए पंजाब में घनी धुंध से लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर है, 6 से ज्यादा घायल हो गए। कम विजिबिलिटी की वजह से अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर 13 किलोमीटर के दायरे में ये हादसे हुए हैं। धुंध के कारण एक के बाद एक लगभग 100 गाड़ियां टकरा गई और सर्दियों के पीक टाइम पर खास करके जब घना कोहरा छा रहा होता है तब तो ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा ही होती हैं। आप भी सावधानी से गाड़ी धीरे चलाएं, हेडलाइट ऑन रखें ऐसी परिस्थितियों में, है ना। चलिए अगली खबर, मैंने आपको बताया कि दिवाली पर मार्केट तो अच्छा खासा हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार तो सिर्फ मेड इन इंडिया का हुआ। और देखिए दिवाली पर दिल्ली वाले लगभग 2.5 लाख शराब की बोतलें भी पी गए। करोड़ों रुपयों की शराब की भी बिक्री हुई जमकर। हालांकि दिवाली के दौरान कई जगहों पर घटनाएं भी देखी गई। दिल्ली में दिवाली पर 208 जगहों पर आग लगी। 22 घटनाएं पटाखों की वजह से रही। देखिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में दीपावली की रात टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई, 3 लोगों की जान चली गई। ऐसे ही नागालैंड में भी दिवाली की रात घर में पटाखों से आग लगने का शक है। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। काफी ऐसी घटनाएं देखी गई और इसीलिए लोगों से गुजारिश है कि पब्लिक प्लेस के आसपास पटाखे न जलाएं, क्योंकि इससे अक्सर आग लगने का खतरा रहता है। मथुरा में भी दिवाली पर कितनी भीषण आग लग गई थी पटाखा मार्केट में, मैंने बताया था आपको, है ना। तो सावधान रहें। और राजधानी दिल्ली में तो देखिए लोगों के पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हुई और दिल्ली वासी माने नहीं, जमकर पटाखे जलाए तो AQI काफी हाई पहुंच गया है। और ये वजह है कि दिल्ली में प्रदूषण से और ज्यादा हालात खराब हो गए। देखिए 23 घंटों के दौरान जहरीली हो गई दिल्ली की हवा। दीपावली के दिन सुबह दिल्ली का AQI 202 था और अब देखिए 900 के पार पहुंच चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पटाखों से जमकर आतिशबाजी की गई और इसी का नतीजा कि दिल्ली की हवा में मानो पूरा जहर सा घुल गया। अभी तो दिल्ली में डॉक्टरों ने चेतावनी भी जारी कर दी कि दिवाली के बाद अगले 4 दिन तक सतर्क रहें। लोग बाग मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकले। ये जरा तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा धुंध छाई हुई है प्रदूषण की वजह से। ये कोई कोहरा नहीं है। और इसी बीच दिल्ली में मंत्री गोपाल राय का कहना है कि ग्रेप 4 के जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूपी हरियाणा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए आज से खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ भी एक नया अभियान शुरू होगा, क्योंकि दिवाली की आतिशबाजी से फैले कचरे को खुले में ही इकट्ठा करके जलाकर और प्रदूषण बढ़ाएंगे लोग। तो इसीलिए अब खुले में कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई तो होगी ही, जुर्माना भी लगाया जाएगा। सावधान रहें, कभी भी आप पकड़ में आ सकते हैं। और देखिए इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रदूषण पर एक और प्रहार। NDMC ने अब पार्किंग शुल्क को भी दुगुना कर दिया है राजधानी में। 31 जनवरी तक दिल्ली वालों को ये बोझ उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में अभी जो NDMC की तरफ से पार्किंग शुल्क लिया जाता है 1 घंटे के लिए कार के लिए 20 रुपए और दुपहिया वाहन जैसे कि बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह इनके लिए 10 रुपए फीस ली जाती है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें जस्ट कार पार्किंग के लिए आपको 1 घंटे में 40 रुपए देने होंगे और दुपहिया वाहन खड़ा करने के लिए आपको 20 रुपए फीस देनी पड़ेगी। 4 से ज्यादा समय तक कार की फीस 200 रुपए और दुपहिया की 100 रुपए तक चुकानी पड़ेगी। जस्ट डबल कर दी गई है। कुल मिलाकर प्रदूषण पर ही रोक लगे, इसीलिए पार्किंग रेट दुगुना किया गया है। 31 जनवरी तक ये नया रेट लागू रहेगा दिल्ली नगर निगम की तरफ से, ठीक है ना। चलिए एक बड़ी शानदार रिसर्च देखिए वैज्ञानिकों की। इन 4 यौगिक क्रियाओं से शरीर पर प्रदूषण का असर नहीं पड़ेगा। हालिया साइंटिस्ट की शोध में, विज्ञान की रिसर्च में ये नए सकारात्मक नतीजे सामने आए। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की तरफ से बीते 2 सालों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण के दौरान 4 यौगिक क्रियाओं के माध्यम से शरीर पर पड़ने वाले असर को अध्ययन किया। ठीक है, समझिएगा जरा दोस्तों, ये प्रैक्टिकल खबर है, कोई यूं ही डींग नहीं आके जा रहे हैं। इस शोध में 1500 से ज्यादा शिक्षक टीचर्स ने हिस्सा लिया और 1500 ऐसे लोगों का चयन किया गया जिन्हें अस्थमा या सांस से संबंधित परेशानी थी और देश के इन अलग अलग एरिया में इन लोगों को प्रदूषण के दौरान रख करके इन पर यौगिक क्रियाओं की रिसर्च की गई। तो जो नतीजे सामने आए वो वाकई में हैरान कर देने वाले थे। मात्र कुछ ही दिनों में प्रदूषण के दौरान किए गए शोध से ये पता चला कि यौगिक क्रियाओं से प्रदूषण का असर शरीर पर न सिर्फ कम पड़ा है, बल्कि जो अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां थी उन मरीजों को भी प्रदूषण में राहत मिली है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च समेत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये 4 यौगिक क्रियाएं शरीर को प्रदूषण से बचा सकती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये 4 यौगिक क्रियाएं हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम या जल नेति इस तरह की क्रियाएं बिल्कुल भी नहीं है। वजह यह है कि जो अखिल भारतीय योग शिक्षक के महासंघ के अध्यक्ष मंगेश त्रिवेदी ये कहते हैं कि इस तरह की क्रियाओं से फेफड़ों में उल्टा प्रदूषण के कण ज्यादा पहुंचते हैं, है ना। इसलिए अब उन्होंने अलग अलग तरह की यौगिक क्रियाएं बताई हैं, जैसे कुंजल क्रिया, सप्ताह में 1-2 बार
की जा सकती है। इस दौरान गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा नमक मिलाकर गले में उंगली जैसे डालकर गरारे करने हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर दिवाली पर लंदन के स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे। यह शांति के लिए प्रार्थना तो की, साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी उन्होंने मुलाकात की और उनको विराट कोहली के साइन वाला बैट भी गिफ्ट किया। लंदन में दिवाली पर उनके साथ चाय भी पी। ये उनकी मुलाकात की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, पंजाब में भी धूमधाम से मनाया गया दिवाली पर्व। गोल्डन टेम्पल में 1 लाख देसी घी से दीपक जलाए गए। चारों तरफ लाइट और रंग बिरंगी रोशनियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि पंजाब में भी रात में पटाखे फोड़ने के बाद AQI काफी ज्यादा हाई पहुंच गया, 500 तक। जहरीले धुएं की चादर बिछ गई। और पंजाब सरकार का एक और नया प्लान देखिए, राज्य को टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट पर फोकस किया जाएगा। पाटनकोट में हॉट एयर बैलून राइड का प्लान भी किया जा रहा है। बड़ी खबर देखिए, हैदराबाद में एक इमारत में आग लगने से 9 लोगों की जान चली गई, 12 लोग घायल हैं। दरअसल हैदराबाद की एक बिल्डिंग में आग लग गई। नामपल्ली इलाके में एक अपार्टमेंट में 5 मंजिला बिल्डिंग थी, 5वीं मंजिल सुलग गई, जिससे कई लोगों को बाहर निकलने का समय तक नहीं मिला और इसमें 9 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग के हालात कैसे हो गए आप देख सकते हैं। और देखिए, गाजियाबाद के आदित्य मॉल में भी आग लग गई, 550 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सिनेमा हॉल थिएटर को भी खाली कराया गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के आदित्य मॉल में उत्तर प्रदेश में ये सोमवार रात आग लग गई, अभी बीती रात में ही। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी घोषणाएं कर दी हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का लोन माफ करेंगे। राहुल गांधी ने MP में लोगों से ये कुछ वादे किए हैं चुनावी घोषणाओं के तहत। हालांकि मध्य प्रदेश में PM मोदी बोले कि MP को कांग्रेस से बचाएं। वे आलू से सोना बनाने का वादा करते हैं और राजस्थान में इस तरह के नारे भी लगाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि बेमिसाल मध्य प्रदेश को और बेस्ट मध्य प्रदेश बनाएंगे। कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं, भला वो किसका भला करेंगे। तो ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। आपको जो मर्जी, जो अच्छी लगे पार्टी, उसी को वोट दें। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारत के बाद हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल सरकार भी भारत के डिजिटल स्ट्राइक के कदमों पर आगे बढ़ रही है। हेट स्पीच फैलाने वाला बता करके अब नेपाल सरकार ने भी टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। कहा कि सामाजिक सौहार्द पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा था। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आपका दिल करे तो। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको मैं आज के मौसम समाचार बता देता हूँ। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कुछ दक्षिणांतरिक कर्नाटक वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ठीक है, और दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, दीपावली के बाद 60,000 रुपए से नीचे आ गया सोना, सस्ता हुआ है। 348 रुपए की गिरावट आई और अभी सोने का रेट 59,892 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ठीक है, और चांदी की बात करें तो चांदी में 1,016 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई, यानी कि कमजोर हुई चांदी, और अभी चांदी का रेट 69,400 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। और भी ये अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का रेट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, भारत पाकिस्तान सरहद पर त्रिशक्ति प्रहार हुआ शुरू। 13 दिन तक चलेगा तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसमें नए हथियारों को परखेंगे हमारे देश के 30,000 से ज्यादा सैनिक। और एक बार फिर से पाकिस्तान भी चौंक जाएगा। और एक अच्छी खबर देखिए, हरियाणा में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। कार्ल गुस्ताफ M4 से दाग सकेंगे 10 तरह के गोले। 2024 तक पहला वेपन होगा तैयार, जो इंडियन आर्मी के लिए बनाया जाएगा और मेड इन इंडिया होगा, है ना। और खेल समाचार पर खबर है, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए टीम इंडिया मुंबई पहुंच चुकी है। 15 नवंबर को यहीं न्यूजीलैंड से भिड़ंत होगी। कल सेमीफाइनल के मैच की टक्कर होगी। रोहित शर्मा अपनी पत्नी और बेटी के साथ नजर आए, ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें भी। चलिए अगली खबर है, अब हमारे देश के 115 शहरों में मिलेगी जियो एयर फाइबर की सर्विस, जहां आप बिना फाइबर कनेक्शन लिए हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। ये सर्विस शुरुआत में तो 8 शहरों में शुरू हुई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर रिलायंस की तरफ से 115 शहरों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। यहाँ आपको जियो एयर फाइबर की वायरलेस सर्विस मिलेगी, जिससे आप सुपर फास्ट हाई स्पीड इंटरनेट चला पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए आप, कनाडा के PM ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बयान दिया और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि 40 राजनयिकों को बाहर निकालकर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया भारत ने। कनाडाई PM ने कल भी कहा था कि बड़े ताकतवर देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें, भारत से भी सहयोग की उम्मीदें, ऐसे कुछ बयान दिए थे। और वहीं इजराइल हमास पर देखिए, नेतन्याहू ने कहा कि आग से खेल रहा है हिजबुल्ला, हमारा जवाब खतरनाक होगा। वहीं फिलिस्तीन के समर्थन पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा से उनका माइक भी छीना गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये लेबनान का आतंकी संगठन है हिजबुल्ला, इसको एक बार फिर से वार्निंग दी है और कहा कि हमास के साथ ना लगे, आग से खिलवाड़ ना करें ऐसा। वही खबर है कि गाजा के मुख्य अस्पताल के पास पहुंचे इजरायली टैंक। IDF ने दावा किया कि परिसर के नीचे है हमास का कमांड सेंटर। और इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल में IDF के साथ हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं भारत से गए 200 लोग भी। दरअसल शावेई इजराइल, जो कि एक गैर लाभकारी संस्था, उसका कहना है कि भारत से 200 से ज्यादा ऐसे यहूदी समुदाय के लोग भागे जो इजराइल के साथ लड़ाई के लिए इजराइल पहुंच चुके हैं। और अब इजराइल से बंधकों को वापस लाने के लिए एक समझौते की भी खबर आ रही है कि गाजा के अस्पतालों में ईंधन सप्लाई करेंगे, तब हमास इजराइल के जो बंधक है उनको वापस छोड़ देगा। इसी बीच IDF ने दावा किया कि हमास के 2 प्रमुख कमांडरों को मार गिराया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और इसी बीच EU ने यानी यूरोपियन यूनियन ने युद्ध विराम का आह्वान भी
किया है ना। तो ये इजराइल हमास जंग के लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए यूपी में एक ऐसे गिरोह को पकड़ा गया जो सोशल मीडिया पर विज्ञापन देते थे, नवजात बच्चों का सौदा करवाते थे, खरीद बेच करते थे। ऐसे आरोपियों से आप भी सावधान रहें। और खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। हालांकि आम लोगों को एंट्री 19 तारीख से दी जाएगी। शुरुआती 5 दिन तक 14 से 19 तारीख तक के लिए व्यवसायियों के लिए यानी कि व्यापारियों के लिए ये मेला लगेगा, जिसमें B2B गतिविधियां होगी, बिजनेस टू बिजनेस। फिर आम लोगों के लिए ये मेला 19 से 27 नवंबर तक चलेगा, ठीक है ना। और खबर है इलेक्शन कमीशन ने आदेश जारी किया, 15 नवंबर तक चुनावी बॉन्ड से चंदे का विवरण दे सभी चुनावी पार्टियां। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग का यह कहना है। देश के गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है, पूर्वोत्तर के कई संगठनों पर UAPA के तहत कार्रवाई की और 5 साल तक के लिए कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए। ज्यादातर मणिपुर वगैरह में है ये संगठन, मैंने आपको बताया था ना। और एक बड़ी खबर देखिए, अलर्ट जारी किया, दूरसंचार विभाग ने मोबाइल यूजर्स को चेतावनी दी और कहा कि एक गलती भारी पड़ेगी। दरअसल आजकल लोगों के पास कॉल आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर बंद होने वाला है। अगर आप चालू रखना चाहते हैं तो आपके फोन पर जो भी OTP वगैरह आया है वो मैसेज हमें बता दो। ऐसा लोगों को फोन कॉल करके पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके पास भी इस तरह का कॉल आता है तो उन्हें कोई भी OTP या आपकी व्यक्तिगत जानकारी न बताएं। उल्टा आप दूरसंचार विभाग से और सरकार से शिकायत कर सकते हैं cybercrime.gov.in पोर्टल पर। चलिए किसानों के लिए अच्छी खबर है, दिवाली पर गिफ्ट देंगे PM मोदी, 8 करोड़ खातों में आएगी 18,000 करोड़ रुपए की किस्त। दरअसल PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त 14-15 नवंबर को जारी कर दी जाएगी, जब PM मोदी झारखंड का दौरा करेंगे इस दरमियान। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब आपको कोई गलत तरीके से नहीं बेच पाएगा बीमा पॉलिसी। बीमा कंपनियां आई ओम्बुड्समैन के रडार पर। आखिर ये क्या है? तो दरअसल इस नाम से एक अधिकारी को संबोधित किया जाता है। तो बीमा कंपनियों की तरफ से हाल ही में IRDA की तरफ से कुछ ऐसे नए प्लान बनाने के बारे में विचार किया गया, जिनसे लोगों को बहला फुसलाकर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेची जा सकेगी। जो भी बीमा पॉलिसी में आपको बेनिफिट फायदे मिलने वाले हैं, क्लियरली कांच की तरह A to Z सिंपल भाषा में आपको बताना जरूरी होंगे। और वही खबर देखिए, कान्हा की दरगाह पर 23 तारीख को पधारेंगे PM मोदी। 14 से 27 नवंबर तक ब्रज में आयोजित होगा ब्रज रज उत्सव और PM मोदी भी इस दरमियान एक बार मथुरा का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि 23 तारीख को इस उत्सव में सहभागी होंगे PM। चलिए अगली खबर देखिए, डाक घरों में गंगा जल अब आपको महंगा मिलेगा। खरीदने के लिए 18% GST शुल्क भी देना पड़ेगा। भारत सरकार के संचार मंत्रालय और डाक विभाग ने मिलकर यह निर्णय किया है कि अब डाकघरों से गंगा जल खरीदने के लिए आपको 18% अलग से GST देनी पड़ेगी। इसके अलावा साधारण लिफाफे और रजिस्ट्री आदि पर आम लोगों को ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। इन पर भी पहले GST नहीं देना होता था, लेकिन अब GST लगेगी। कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। और भी अब डाकघर से मिलने वाली इन चीजों पर आपको 18% GST देना पड़ेगा, जैसे गंगा जल के अलावा पार्सल हो गया, कोई साधारण राखी का लिफाफा, आधार कार्ड ठीक करवाना हो, ये चीजों पर भी अब 18% GST देना पड़ेगा। ओके, और अगली खबर देखिए, टेक्नोलॉजी से थ्रेड्स को लेकर नया अपडेट आया। अब आप इंस्टा और फेसबुक से पोस्ट सजेशंस हटा पाएंगे। वहीं देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री झारखंड में अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। 3 दिन तक उनका दरबार लगेगा। अगले महीने 2, 3 और 4 दिसंबर को यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। और वहीं खबर देखिए, कुमार विश्वास का हाल ही में उनके सुरक्षा कर्मियों से एक महिला डॉक्टर का विवाद जो हुआ था, उस मामले में वो भगवान राम की मूर्ति लेकर पीड़ित डॉक्टर के घर पहुंचे और माफी मांगकर उनके साथ दीपावली भी मनाई। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप। खबर है, हरियाणा में पहली बार मल्चिंग से तैयार होगा प्याज, जिससे किसान भाई लोगों के प्याज की फसल पर फंगस लगने का डर नहीं होगा। पानी की बचत के साथ साथ जमीन में कटाव भी नहीं होगा। ये मतलब वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाई लोगों के लिए प्याज की शानदार किस्म की फसल तैयार की गई है। और खबर है, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और किसानों की मीटिंग भी बुलाई। 5 यूनियन से 22 तारीख को बातचीत करेगी सब कमेटी। किसानों के चंडीगढ़ कूच के ऐलान के 48 घंटे में ये बैठक बुलाई जाएगी। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में अर्ली स्नोफॉल हुआ, यानी कि जल्दी बर्फबारी हुई, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा। बर्फ देखने की चाहत में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। होटल में अभी भी 50% डिस्काउंट मिल रहा है हिमाचल में। और हिमाचल घूमने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि पंजाब के अमृतसर से शिमला के लिए 16 नवंबर से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। 1 घंटे में सफर पूरा होगा। किराए पर भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। सप्ताह में 3 दिन ये फ्लाइट मिलेगी। और अगली खबर देखिए, राजस्थान में 15 नवंबर से शुरू होगी होम वोटिंग। 64,700 वोटर्स के घर जाएगी पोलिंग पार्टियां और बैलेट पेपर के जरिए बुजुर्ग और दिव्यांग लोग इस बार घर से ही वोट डालेंगे। वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की गई है ना। और खबर है, गृह मंत्री अमित शाह के बाद PM मोदी भी आएंगे हरियाणा। रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स का शिलान्यास करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने PM मोदी को न्योता दिया है। जल्दी PM हरियाणा का भी दौरा करेंगे। और वहीं दिवाली पर देखिए दोस्तों, दिल्ली के अलावा हरियाणा के भी कई शहरों की हवा काफी बिगड़ गई। पोल्यूशन से यहाँ भी हालात खराब चल रहे 7 शहरों में। और हरियाणा में दिसंबर में 6 दिन प्रभावित रहेगी रेल सेवा भी। 22 ट्रेनें रद्द रहेगी। 14 सवारी गाड़ियों के रूट भी बदले जाएंगे। रेलवे की तरफ से ये नया शेड्यूल जारी किया गया, कुछ देखरेख और रखरखाव कार्यों के चलते है ना। चंडीगढ़ में भी दिवाली की आतिशबाजी से AQI बढ़ा। और वहीं हरियाणा में किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, गन्ना की फसल बोने वाले किसानों को अनुदान राशि भी दी जाएगी। 32 रुपए प्रति एकड़ ये अनुदान की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, बिहार पुलिस के सिपाही अब नहीं पहुंचाएंगे डाक। 1000 कर्मचारी पहले डाक विभाग के साथ MOU साइन के तहत वर्किंग कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस के सिपाही डाक वगैरह नहीं पहुंचाएंगे। वहीं बिहार में नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। बिहार के खिलाड़ियों को सरकार ने सम्मानित भी किया। टोटल 8 पदक मिले थे 37वें नेशनल गेम्स में। और अब बिहार सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए ये
अच्छी घोषणा भी की गई है। खबर है छठ पूजा के लिए गुजरात से 2 और ट्रेनें चलाई जाएगी, सूरत से और दानापुर से। बड़ी खबर देखिए, घरों में आने वाले दूध में यूरिया और कास्टिक सोडा। राजस्थान में ये बड़ा खुलासा हुआ। सरस डेयरी में 5 साल से रोज 50,000 लीटर नकली दूध सरस डेयरी में भेजा जा रहा था। इस दूध से लकवा और मौत का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए किस तरह से लोगों की सेहत के साथ सरासर खिलवाड़ किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान में यह बड़ा खुलासा किया है, जहां रोजाना 50,000 लीटर नकली दूध तैयार होता था। अब देखिए जरा, डेयरी के दूध की भी गारंटी नहीं रही कि असली है या कैसा मिलेगा। कैसे इस पूरे प्लान का खुलासा हुआ देख सकते हैं आप। पूरी खबर की जानकारी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। राजस्थान के दौसा जिले का ये मामला है। ये लोग सिंथेटिक से पनीर और दूध वगैरह बनाते थे, केमिकल से, यूरिया से, रिफाइंड ऑयल से, इतनी घटिया चीजों से दूध बनाकर डेयरी में ही बेच देते थे और वो डेयरी का दूध वापस प्रोसेस होकर थैलियों में पैक होकर आप और हमारे घरों तक पहुंचता था। अब सोचिए कितना सेहत को ज्यादा नुकसान हुआ होगा, है ना। चलिए एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए फटाफट से। यूपी में अनरजिस्टर्ड स्कूलों पर रोजाना 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गुजरात में आंगनबाड़ी वर्कर्स की 10,400 भर्तियां भी निकली हुई है। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर है, ठीक है ना। और वहीं AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फर्जी जॉब ऑफर से सचेत रहने के लिए आम लोगों को आगाह किया और कहा कि हमारे नाम से फर्जी विज्ञापन निकला हुआ जिसमें आप कभी फॉर्म ना करें, ना भरे। मतलब AAI की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसी के जरिए कभी भी जॉब वगैरह अप्लाई करें। और वहीं गेट फॉर्म में करेक्शन की तारीख आगे बढ़ चुकी है। 18 से 24 नवंबर तक युवाओं को मौका मिलेगा। 3 से 11 फरवरी तक के बीच एग्जाम होगा। खबर है IIM में डायरेक्टर बनने के लिए कुछ नए नियम जारी किए। UG PG में प्रथम श्रेणी डिग्री होना अनिवार्य होगा, तभी देश के किसी भी IIM में डायरेक्टर बनने का एलिजिबल होगा वो शख्स। और बिहार में देखिए ग्रेजुएट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, इन कक्षाओं का टीचर बनने की योग्यता बदल चुकी है। 6ठी से 8वीं तक के टीचर बनने के लिए कुछ नए नियम जारी किए, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। प्रतिशत अंकों वगैरह में बदलाव किया है। वहीं दोस्तों पंजाब पुलिस में 1450 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल चुकी है। भगवंत मान ने युवाओं को दिवाली तोहफा दिया। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है, हरियाणा राज्य में किसान भाई लोगों के लिए सौर ऊर्जा पंप पर भी अब 75% सब्सिडी मिलेगी। और इस योजना का लाभ लेने के लिए फिलहाल इस सीजन में अंतिम तारीख आज ही है, 14 नवंबर ही। तो किसान भाई लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के कृषि किसान के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए, ठीक है ना। खबर है गृह मंत्री अमित शाह 16 नवंबर से राजस्थान, टोंक, बूंदी और अजमेर में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV EVX भी जल्दी लॉन्च करने जा रही है। इसकी टेस्टिंग के दौरान कुछ तस्वीरें भी नजर आई। अच्छा, गाड़ी चलाना अब आपका ज्यादा सुरक्षित होगा। जल्दी आपको इनबिल्ट कोलिजन वार्निंग सिग्नल सिस्टम मिलेगा, जिसके जरिए किसी भी चीज से टकराने की स्थिति में ड्राइवर को पहले अलर्ट मिल जाएगा। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल ही बता दी थी, है ना। चलिए फिल्म इंडस्ट्री से खबर है, रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम का टीजर रिलीज हुआ। धर्म के नाम पर बटे लोगों को जोड़ते हुए नजर आए सुपरस्टार। अगले साल पोंगल 2024 पर यह फिल्म रिलीज होगी। और बड़ी खबर है, मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 18 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। फिर से हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई उसके बाद, है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए कन्या राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। मकर राशि की नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के योग बन रहे हैं। आज वृश्चिक राशि के लोगों को नए मौके मिलेंगे और धनु राशि के लोगों को पुराने निवेश का फायदा मिल सकता है ना। और दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कृष्ण कन्हैया के कोई 2 और नाम, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। तो आज DLS का माइंड क्विज क्वेश्चन भी यही है, कृष्ण कन्हैया के कोई 2 और नाम कमेंट में लिखिए। साथ ही आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी ठीकरा और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।